मानसून का महीना शुरू हो गया था। तेज धूप कब धीरे धीरे आंधी में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे बारिश की शुरुआत हो जाती है और बारिश के शुरू होते ही कुसुम को चिंता सताने लगती है। हे भगवान, बारिश का मौसम भी शुरू हो गया। मैं कब से बोल रही थी कि हमारे घर की छत कच्ची हो गई है। विशाल बेटा, तुझे कब से बोला था कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है घर की छत पक्की करने के लिए, लेकिन ना तो तूने खुद छत पक्की की और ना ही इस काम को किसी और से करवाया। अब कहीं छत ना टपकने लग जाए। माँ, मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये कच्ची छत टूट ही ना जाए। आप दोनों ही कैसी बातें कर रहे हैं? माँ, आप ये तो जानती है ना कि घर के हालात कैसे हैं। मुझे 1.5 महीने से ना ही कोई छुट्टी मिली है और ना ही मालिक ने पैसे दिए जिससे मैं घर की छत ठीक करवा सकूं। और तो और बारिश को देख के मुझे भी डर लग रहा है। अरे तुम सब जब अपने मन में डर रखोगे तो डर और लगेगा। भगवान पर भरोसा रखो, सब सही होगा। विशाल बेटा, कल धूप निकलेगी तो मेरे साथ मिलकर छत को पक्का कर देना। बहू, तू एक काम कर, ये जो थोड़े से चावल है ना पिंकी को दे दे। पिंकी का पेट भर जाएगा तो वो परेशान नहीं करेगी। माँ जी, ये चावल तो सबके लिए है, सब लोग थोड़े थोड़े चावल खा लो। जैसे जैसे सब खाना खा लेती हैं, फिर सोने लगती हैं, लेकिन सबके मन में बारिश का डर बना रहता है। रात में बारिश तेज हो जाती है जिसके कारण उनके घर की छत से पानी टपकने लगता है और पानी की बूंदें पिंकी के मुँह पर जाकर गिरती है। पिंकी एकदम से उठ जाती है और सबको उठाने लगती है। माँ, दादी देखो, छत से पानी आ रहा है। अरे जल्दी उठ जाओ वरना हमारे घर में पानी भर जाएगा, हम सब लोग डूब जाएंगे। हे भगवान, ये तो गड़बड़ हो गई। बहू, कुसुम, रीना, उठो वरना बिस्तर गीला हो जाएगा। हे भगवान, जिस बात का डर था वही हुआ। जहाँ जहाँ से छत टपक रही है वहाँ बर्तन रख देते हैं। सभी परिवार वाले जहाँ जहाँ से छत टपकती है वहाँ बर्तन रख देते हैं और सभी एक तरफ हो जाते हैं। दादू, अब हम सब कहाँ सोएंगे, कैसे रहेंगे, ये बारिश कब खत्म होगी? पता नहीं बेटा। पूरा परिवार बारिश के बंद होने का इंतजार करने लगता है, लेकिन 3 घंटे तक लगातार बारिश होती ही रहती है और उनके घर के बाहर बारिश का पानी जमा हो जाता है और दूसरा दिन निकल आता है, लेकिन बारिश रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। धीरे धीरे बारिश होती जा रही थी। बापूजी, हमें तो छत को आज ठीक करना था, लेकिन बारिश में तो हम अपनी छत ठीक नहीं कर सकते। अब क्या होगा? अब जो भगवान चाहेगा वही होगा। बापूजी, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अभी हल्की बारिश है, मैं काम पर चला जाता हूँ, मालिक से थोड़े पैसे उधार ले आऊंगा। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, क्योंकि इस बारिश पर तो कोई भरोसा नहीं है कब तेज होने लगे। सुनिए जी, ये बोरी ओढ़कर चले जाइए वरना आप भीग जाएंगे। ठीक है। विशाल सर पर बोरी ओढ़कर पानी भरी हुई जगह से ही गुजरता हुआ निकल जाता है। हल्की बारिश में ही विशाल माल की सप्लाई करने लगता है। जैसे जैसे शाम हो जाती है बारिश तेज होने लगती है। मालिक, सारा काम हो गया है, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, थोड़े पैसे दे दीजिए। देख विशाल, अभी मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी जेब में 100 रुपए पड़े हैं। अभी तो ये रख ले और जा, घर चला जा, क्योंकि खबरों में आया है कि बारिश की वजह से आज किशनगंज जिला के पास के इलाकों में बाढ़ आने की संभावना है, तो तू जल्दी से घर पहुंच जा। जी जी मालिक, मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। विशाल घर जा ही रहा होता है कि तभी उसे एक दाल चावल का ठेला दिखता है और वो सोचता है, घर पर खाना बनाने के लिए कुछ नहीं होगा, एक काम करता हूँ, यही दाल चावल लेकर चलता हूँ, सब थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और भैया, तुम इतनी शांति से कैसे खड़े हो? समाचारों में आ रहा है कि बाढ़ आने वाली है, मुझे एक प्लेट पैक कर दो और जल्दी से अपने घर चले जाओ। ठेले वाला भी विशाल की बात सुनकर डर जाता है और जल्दी से विशाल को एक प्लेट दाल चावल देकर वहाँ से चला जाता है। और विशाल जैसे ही अपने घर पहुँचता है तो बारिश और तेज होने लगती है। शुक्र है, पहुँच तो गया घर। अरे बेटा, तू तो पूरा भीग गया है, जा पहले जाकर अपने कपड़े बदल ले। इस बारिश में तो हमारा जीना हराम ही हो गया है। देख, छत भी कितनी टपक रही है। अरे माँ, अब तो बारिश का कर और ज्यादा आने वाला है। समाचार में बताया है कि बाढ़ आने वाली है। जल्दी से आप लोग खाना खा लीजिए और सामान भी पैक कर लीजिए, हो सकता है हमें ये जगह खाली करनी पड़ जाए। जल्दी से पहले हम सारा सामान पैक कर लेते हैं, पता नहीं कभी जगह खाली करनी पड़ जाए। सभी लोग सामान पैक करने लग जाते हैं कि तभी घर में बाढ़ का पानी आ जाता है। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगता है। उस पानी को बढ़ता देखकर सभी घर वाले घबराने लगते हैं। तभी विशाल बोलता है, माँ, बारिश का कहरा बढ़ गया है, हमारे घर में पानी भर गया है और हमारा घर कभी भी टूट सकता है। इससे पहले किसी को नुकसान हो, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जल्दी से बाहर आइए, बाहर आइए। निशा, पिंकी, रीना, कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना, बाहर बहुत तूफान आया है। ठीक है पापा जी। माँ पापा, आप भी हाथ मत छोड़ना, आप भी हाथ पकड़ लो। सारा का सारा परिवार घर से बाहर निकल जाता है। नीचे बाढ़ का पानी और ऊपर से तेज बारिश का कहर। पूरा परिवार बारिश में भीगते हुए एक ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ पर वो बारिश से बच सके, लेकिन किस्मत के मारों को तो ऐसी कोई जगह नहीं मिलती और कई घंटे की बारिश में भीगने के कारण विशाल की बेटी पिंकी की तबीयत खराब होने लग जाती है।
मम्मी, सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। पिंकी का तो पूरा बदन बुखार से दब रहा है। हमें जल्दी से इसे एक ऐसी जगह पर ले जाना होगा जहाँ पर हम बारिश से बच सके। वो देखो, वहाँ एक बड़ा पेड़ है। हम सब चलकर उसके नीचे खड़े हो जाते हैं। वहाँ बारिश का पानी कम आएगा। सारा परिवार उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो लोग पेड़ के पास पहुँचने वाले होते हैं, बहुत तेज तूफान आता है और वो पेड़ टूट जाता है। अब उनके पास बारिश से बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। आज बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और फिर सारा परिवार बारिश में भीगता हुआ चलता रहता है। तो कहीं दूर जाकर उन्हें एक घर दिखाई देता है जिसके नीचे खड़े होने की जगह थी। विशाल का पूरा परिवार उस घर के नीचे जाकर खड़ा हो जाता है और थोड़ी बहुत बारिश से बचता है कि तभी उस घर की मालकिन बाहर निकल कर आती है। और ये आप लोग कौन है? मालकिन, इस बारिश की वजह से मेरे घर की छत टूट गई है। मेरा सारा परिवार बेघर हो गया है, जिस वजह से हमें कई दिनों से बारिश में भीगना पड़ रहा है। मेरी पोती की भी तबीयत खराब हो गई है। हमने आपका घर देखा तो बारिश से बचने के लिए यहाँ आकर खड़े हो गए। जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। कृपया करके हमें इस बारिश में यहाँ खड़े रहने दीजिए। सोनिया एक बहुत बड़ी सेठ की पत्नी थी। वो लोग बहुत अमीर होते, लेकिन इस बात का उन्हें कोई घमंड नहीं था और वो कुसुम के परिवार की ऐसी हालत देखकर उन्हें अब बहुत बुरा लगता है और वो उन सबको लेकर अंदर जाती है और खाने के लिए खाना और पहनने को कपड़े देती है। जब तक बारिश रुक नहीं जाती वो अपने घर में रहने के लिए उन्हें जगह भी देती है। आप हमारे लिए किसी देवी से कम नहीं हो। किसी ने भी इस बारिश में हमारी मदद नहीं की, लेकिन आपने हमें रहने के लिए जगह दी, खाने के लिए खाना दिया, कपड़े दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होती तो ना जाने मेरे परिवार का क्या होता। और ये अपनी कैसी बातें करती, ये तो मेरा फर्ज था। अगर इंसान ही इंसान के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। उसके बाद सोनिया विशाल को अपने पति की फैक्ट्री में काम दिलवा देती है। कुछ ही दिनों में बारिश रुक जाती है और एक चमकता हुआ सूरज निकलता है। उसके बाद कुछ ही महीनों में विशाल के परिवार की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और वो लोग अपना पक्का घर बनवा लेते हैं, जिस वजह से बारिश का पानी उनके घर में नहीं घुसता और सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। आपको इस कहानी में कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें और इसी कहानी का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2 लिखकर। पार्ट 2 कमिंग सून। गांव में आंधी तूफान आ रहा होता है कि तभी सभी अपने सामान, सूखे हुए कपड़े उठाकर घर में रख रहे होते हैं। माँ, बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा है और बहुत तेज बारिश भी होने वाली है। अरे राजू, मैंने बाहर कपड़े सुखाने के लिए रखे थे, कपड़े उठा कर ले आ, वरना बारिश के चलते वो सब भीग जाएंगे। ओहो, इस बारिश को भी अभी ही आना था। छत पर तो प्लास्टिक की तिरपाल तक नहीं लगाई है अभी तक। सुमन फौरन जाकर तिरपाल लेकर आती है और अपने बच्चों के साथ मिलकर तेज तूफान में भी वो अपनी छत पर एक तिरपाल बांधने की कोशिश करती है, लेकिन तेज आंधी तूफान की वजह से बार बार तिरपाल उड़ती रहती है और ठीक से बंद भी नहीं पाती। इतने में ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। अरे माँ, ये तो बारिश शुरू हो गई, अब हम क्या करेंगे? चलो बच्चों, चलो घर के अंदर चलो। इतनी तेज बारिश है, अब हम तिरपाल तो नहीं लगा पाएंगे, लेकिन इस तेज बारिश से खुद को बचा तो लेते हैं। चलो अंदर चलो। सुमन अपने दोनों बच्चों को लेकर घर के अंदर आ जाती है, जहाँ एक पलंग पर उसकी बीमार सास लेटी हुई होती है। अरे बहू, बाहर क्या बारिश हो रही है? जी दादी, बहुत तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है। अब कुछ ही देर में हमारी छत टपकने लगेगी। कितने दिन से कह रही थी अरुण से कि छत की तिरपाल लगा ले, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। कोई बात नहीं माँ जी, अब जब वो काम पर से आ जाएंगे तब ये सारे काम करवा देंगे, तब तक हो सकता है बारिश भी कम हो जाए। सुमन इतना कह ही रही होती है कि तभी छत पर से पानी टपकने लगता है और पानी को टपकता देखकर सुमन और सुमन के दोनों बच्चे घर के बर्तनों को पानी के टपकने वाली जगह पर लगा देते हैं। हे भगवान, छत पर से तो पानी भी टपकने लगा। अब कुछ ही देर में घर में पानी भर जाएगा। सही कहा माँ, अगर हमारी छत पक्की होती तो हमारे घर के अंदर पानी नहीं भरता। अपने घर को पक्का क्यों नहीं बनवाया हमने माँ? अरे मेरी प्यारी बेटी, घर में 2 वक्त के खाने के पैसे भी नहीं है और तुम घर बनवाने की बातें कर रही हो। सुमन के ऐसा कहने के बाद दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। आज अगर पैसे होते तो इतनी मुश्किलों का सामना करना ही नहीं पड़ता। या तो मैं अपने घर की छत पक्की करवा लेती या उसकी मरम्मत करवा देती। सुमन पैसों के कारण अपने घर की छत पक्की नहीं करवा पा रही थी। कुछ ही देर में उनके घर में देखते ही देखते चारों तरफ पानी भर जाता है और वहीं दूसरी तरफ अमीर परिवार जो बारिश में नहा रहा था। सुशील, तुम तो एकदम वैसे ही दिखाई देती हो जैसे शादी के समय दिखाई देती थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तब भी तुम भीगी हुई साड़ी में थी और जोरों से बारिश हो रही थी। अरे तुमने सही कहा, मुझे भी आज अच्छे से याद आ रहा है वो दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी और तुमने मुझे मेरे घर छोड़ा था। मैं तो तभी से तुम्हारी फैन हो गई थी। क्या बात है मम्मी जी, पापा जी, आपकी बारिश तो
बहुत कमाल की थी। हमारी बारिश तो उसके आगे कुछ भी नहीं। मम्मी मुझे बॉल दो ना, मुझे बॉल से खेलना है। अच्छा बच्चों, ज्यादा देर बारिश में मत नहाना, ज्यादा देर नहाने से बुखार हो सकता है। मैं तो नहा ली, अब तो मैं जा रही हूँ। तभी अर्जुन पायल को रोक लेता है और उससे कहता है, अरे पायल, अभी तो बारिश तेज हुई है और तुम अभी सही जा रही हो। अभी बारिश में और नहाएंगे, रुक जाओ अभी। एक तरफ अमीर परिवार बारिश का आनंद ले रहा था तो वहीं गरीब परिवार अपने घर से पानी निकालने के लिए मजबूर था। सभी लोगों को एक साथ घर से पानी निकालना पड़ रहा था। पानी निकालते निकालते सुमन बोलती है, थोड़ी सी परेशानी है लेकिन भगवान सब ठीक करेगा, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब ठीक होगा और कैसे। जब ये बारिश आती है हमारे लिए परेशानियाँ बढ़ ही जाती है। अब जब भी पैसे आएंगे सबसे पहले मकान को पक्का करवा लेंगे माँ जी। सुमन ऐसा कहकर अपने परिवार और अपने बच्चों को हौसला दे ही रही होती है। और जब बारिश होती बेचारे गरीब का यही हाल होता। उस गरीब परिवार को पानी निकालते निकालते शाम हो जाती है और तभी अमीर परिवार के बच्चे राजू और मिष्टी उनको देखकर हंसते हुए बोलते हैं, अरे ये क्या, तुम्हारे घर में तो पानी भर गया, हमारे घर में तो कभी पानी नहीं भरता, चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो जाए। पानी कब तक निकालते रहोगे? चलो ना खेलने चलते हैं। हम नहीं खेलेंगे, तुम लोग जाओ। हमें रात से पहले सारा पानी निकालना है, वरना हमारे घर में रात में सोने के लिए अभी जगह नहीं होगी। हाँ राजू भैया सही कह रहे हैं, तुम लोग जाओ, हम लोग नहीं खेलेंगे। एक तरफ रिया और रोहन बारिश में खेल रहे होते हैं और वहीं दूसरी तरफ राजू और मिष्टी अपने घर से बाल्टी भर भर कर पानी निकाल रहे थे। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके चलते उनके घर में पानी कम ही नहीं होता। पानी निकालते निकालते दोनों बच्चे बुरी तरह से थक जाते हैं। तुम दोनों बहुत देर से पानी निकाल रहे हो, थक गए होगे, थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ। सुमन अपने घर से जैसे तैसे पानी निकाल देती है। तभी बारिश भी रुक जाती है और वो अपने घर को सुखा लेते हैं। हमें बैंक जाकर बात करनी चाहिए, क्या पता कोई लोन मिल जाए जिससे हम अपने घर की छत पक्की करवा सके। बैंक ऐसे लोन नहीं देती, लोन लेना बहुत मुश्किल है और अगर हमने लोन ले भी लिया तो हम उसे चुकाएंगे कैसे? हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं। पूरा परिवार अपनी टूटी हुई छत और लोन के बारे में सोचते सोचते रात निकालता है और दूसरी तरफ अमीर परिवार बारिश में नहाने के बाद चाय और पकोड़ों का आनंद लेता है और खाना खाने बाहर जाने की बातें करने लगता है। या तो हम आज बाहर खाना खाने चलते हैं या फिर बाहर से खाना ऑर्डर कर दो, आज मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे खाना नहीं बनाना। पायल के कहने पर अर्जुन सभी के लिए खाना बाहर से ऑर्डर करता है। वहीं गरीब परिवार के घर में मुश्किल से चूल्हा भी नहीं जल पा रहा था क्योंकि चूल्हे की लकड़ियां गीली जो हो गई थी। अब मैं क्या करूं? ये चूल्हा तो पूरा खराब हो गया है, मैं सबके लिए खाना कैसे बनाऊंगी? तभी ममता कहीं से ईंटों का इंतजाम करती है और ईंटों का चूल्हा बनाती है। मिट्टी वाला चूल्हा तो पूरा खराब हो गया, ले बहू तो इस पर खाना बना ले। उसके बाद सुमन उस ईंट वाले चूल्हे पर खिचड़ी बनाकर सबको खिलाती है। रात को फिर से बारिश होने लगती है। जैसे तैसे तो शाम तक उन्होंने अपने घर से पानी निकाला था और अब उनकी छत फिर से टपकने लगती है। इतनी परेशानियां झेलने के बाद सुमन अपनी पड़ोसन पायल के घर जाती है। पायल दीदी, आप तो जानती हैं कि हमारा घर कच्चा है और हमारी छत भी कच्ची है, जिसके चलते हमारे घर में बारिश का पानी भर जाता है, बहुत परेशानी होती है। आप हमें थोड़े से पैसे उधार दे दीजिए जिससे कि मैं अपने घर की छत पक्की करवा सकूं। अरे कैसे पैसे? मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है जो कि मैं तुम्हें तोड़कर पैसे दे दूंगी, चले जाओ यहाँ से। मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है और दोबारा यहाँ मत आना। पायल ऐसा कहकर सुमन को वहाँ से भगा देती है और सुमन को बहुत बुरा लगता है। वो चुपचाप अपने घर आ जाती है और इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और सुमन को एक ईंट बनाने की भट्टी पर मजदूरी का काम मिल जाता है। मैं काम करूंगी तो घर में 4 पैसे आएंगे, हो सकता है उन पैसों से रेत और सीमेंट डलवा कर मैं और उनके साथ मिलकर अपने घर की छत की मरम्मत ही करवा लूं। सुमन मजदूरी करके जो कमा कर लाती है उन पैसों से घर का खर्चा चलाती है। उसमें से कुछ पैसे बचाकर वो अपने घर की छत के लिए सीमेंट और रेत मंगवाती है और फिर दोनों पति पत्नी मिलकर अपने घर की छत की मरम्मत करते हैं, जिससे अब उनके घर में पानी टपकना तो बंद हो जाता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें।